तो यहाँ पर हम एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से एक दर्शाया गया है, मान लेते हैं कि एक गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या r है, और अब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर भी गणना करना है और इसके खोली उसके अंदर भी गणना करनी है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बाहर सबसे पहले गणना करने के लिए, बाहर मतलब r से ज़्यादा दूरी पर, तो हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं जो इसको पूरी तरीके से इस गोले कोष को ढक दे। तो सबसे पहले हमने इसको ढक दिया, इस गोली कोष को, और मान लिया कि r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर गॉसियन सतह है। तो इस सतह पर कितना फ्लक्स पास करेगा उसको डिराइव करने के बाद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी इस बाहरी किसी बिंदु पर। क्योंकि यहाँ पर ये गॉसियन सतह है और इस गॉसियन सतह पर जो एक छोटा सा एरिया हमने लिया है dA आउटवर्ड की डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी क्योंकि इस गोलीय कोष पर प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ए, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। अब यहाँ पर हम गॉस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो गॉस थ्योरम फ्लक्स टोटल फाई इक्वल टू होता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा E क्लोज्ड इंटीग्रल dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर जो गॉसियन सतह है, गॉसियन सतह का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यह एक फार्मूला निकल के आएगा, और जो कि गोली कोष खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व इस गोलीय कोष का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो यहाँ पर पृष्ठफल जो होगा सिग्मा इंटू ए। अब इस गोलीय खोल जो दिया गया है वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो इस Q की वैल्यू को यहाँ पर अगर रख देंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो गोलीय पृष्ठ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो यहाँ बाहर की तरफ, यानी कैपिटल R से ज़्यादा दूरी पर, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगी। और इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r जो है पृष्ठीय बाहर जो गॉसियन सतह है वहाँ से केंद्र की दूरी है, और इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू आर कैप यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पर उसी प्रकार हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर इंटू आर कैप। E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आर कैप यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब हम गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। यहाँ पर हम गोलीय खोल के अंदर एक r दूरी पर
गॉसियन सतह एक हम मानते हैं जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे गोली खोल के अंदर जो है गॉसियन पृष्ठ पर जो आवेश है वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि इसके गोलीय पृष्ठ की सतह पर आवेश प्लस चार्ज है, जबकि इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ पर चार्ज 0 है। तो गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर आवेश Q इक्वल टू 0 है। यहाँ पर आवेश अंदर 0 होगा क्योंकि पूरा का पूरा आवेश इस गोली खोल के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम ये जानते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जब Q 0 है तो यह टोटल 0 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र इस खोल के अंदर 0 होगा। धन्यवाद।